जय हिंद। स्वागत है आपके अपने चैनल प्रतीक अकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के कुछ टॉपिक। रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हम रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हमको ट्विंस बेबी अर्थात जुड़वे बच्चे कैसे पैदा होते हैं और नसबंदी क्या होता है और यौन संबंधित बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जुड़वे बच्चे वैसे तो हम जानते हैं कि जब भी किसी महिला के अंदर निषेचन की क्रिया होती है तो एक स्पर्म और एक ओवम मिलता है और मिलने के कुछ दिन बाद टूटकर दो भागों में बंट जाता है तो जुड़वे बच्चे का रूप ले लेता है। लेकिन जो बच्चा होगा उसका जो सेक्स यानी लिंग रहेगा अर्थात सेम। लिंग मतलब क्या कि अगर एक लड़का और लड़की तो वो भी लड़की और वो भी लड़का तो वो भी लड़का, यानी सेम लिंग रहेगा। लड़की तो दोनों लड़कों क्या होगा लड़की। और फेस यानी फेस चेहरा होगा वो भी सेम रहेगा और डीएनए भी सेम रहेगा, लेकिन फिंगरप्रिंट जो रहेगा अलग अलग रहेगा जो दोनों बेबी रहेगी और इसको मोनोजाइगोट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कभी कभार जैसे 30 से 32 साल की महिलाओं में 2 स्पर्म और 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं। 2 स्पर्म और 2 ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं जिससे 2 जुड़वे बच्चे होने की संभावना हो जाती है। जैसे कि इसमें भी दोनों बच्चे का जो लिंग रहेगा अर्थात सेक्स रहेगा वो भी अलग रहेगा, डीएनए भी अलग रहेगा और फेस भी अलग रहेगा। अलग कहने का मतलब कि एक बेबी हो सकता है कि लड़का हो, दूसरा लड़की हो, या तो लड़की हो या लड़का हो, मतलब अलग अलग रहेगा, विपरीत रहेगा। इसको डाइज़ाइगोट के नाम से जानते हैं। तो जुड़वे बच्चे होने की संभावना, एक ओवम और एक स्पर्म मिला और कुछ दिनों बाद टूट के 2 भागों में बट गया। दूसरा कि 2 स्पर्म और 2 ओवम फर्टिलाइज करके, ठीक, यही 2 संभावनाएं होती हैं जुड़वे बच्चे पैदा होने की। इससे आगे देखते हैं कि नसबंदी क्या होती है। नसबंदी ऐसी है जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कराया जाता है अर्थात जनसंख्या को रोकने के लिए भी कराया जाता है। ये एक अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि का मतलब कि जिस महिला का नसबंदी या जिस पुरुष का नसबंदी हो गया वो आजीवन बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो ये मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। ज़्यादातर ये फीमेल में ही नसबंदी होती है, मेल में नसबंदी बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन समझ लेते हैं मेल में जो नसबंदी होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये हो गया वृषण, और वृषण से जो नसवा जुड़ी रहती है जिसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस, इसी को काट के और बांध दिया जाता है, काट के बांध दिया जाता है। ये हो गई पुरुषों की नसबंदी। कहने का मतलब कि जो ये शुक्रवाहिनियाँ हैं इसको काट के बांध दिया जाता है, उसी में हो गया क्या ये मेल नसबंदी, ठीक है, पुरुषों में नसबंदी। उसी प्रकार जो महिला होती है, महिला के जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के और बांध दिया जाता है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है तो ये हो गई महिला में नसबंदी। पुरुषों में देखिए तो वेस्ट डिफरेंस नस को काट दिया जाता है, वेस्ट डिफरेंस नस को काट के बांध दिया जाता है, और महिला में फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। अब ये भी महिला कभी आजीवन बच्चा पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। ये क्या है अस्थाई विधि है। और अस्थाई विधि के बारे में जान जाते हैं। जैसे किसी की प्रेगनेंसी रोकनी हो, चाहते कि प्रेग्नेंट ना हो, तो क्या होगा, पहले तो बाहरी विड्रॉल, सेक्स करते समय योनि से लिंग को बाहर निकाल के और स्पर्म को बाहर गिरा देना, ये विड्रॉल, बाहरी विड्रॉल मेथड कहलाता है, ठीक है। दूसरा, आप कंडोम का यूज कर सकते हैं, और कंडोम 2 प्रकार की होती है, एक होती है मेल कंडोम, एक होती है फीमेल कंडोम। मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल अपना फीमेल कंडोम यूज कर सकती हैं। दूसरा यूज कि गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं जो कि सेक्स करने के बाद 24 घंटे के अंदर देनी होती है या 48 घंटे के अंदर देनी होती है। ये गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ठीक है, सेक्स करने की बाद दी जाती है, संभोग करने के बाद दी जाती है, ठीक है। इसके कुछ हानियाँ भी हैं, ये खाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ठीक है। उससे आगे बढ़ते हैं यौन संबंधित बीमारियां। यौन संबंधित बीमारियां मतलब एडल्ट्री बीमारियां, ठीक है। पहला हमको पढ़ने को मिलता है उपदंश। उपदंश जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके लाइफ में यूज हो सकते हैं, जो हमको मतलब इंपॉर्टेंट लगते हैं वही चीज़ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उपदंश यानी इसको बोलते हैं सिफिलिस। ये जीवाणु रोग है, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये थोड़ा एड्स वगैरह से कम खतरनाक बीमारी है। इसके लक्षण देख लेते हैं। बाह्य जननांगों पर घाव, बाह्य जननांगों पर घाव अर्थात दाना दाना निकलने लगेगा बाह्य जननांगों पे, ठीक है। ये 2 से 6 वीक के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये फिर दोबारा होने लगते हैं। अगर ये बीमारी ठीक नहीं हुई तो इंसान को या तो गिल्टी हो जाएगा, या तो पागलपन हो जाएगा, या तो लकवा मार देगा। ये इसके लक्षण हैं। इसके बचाव के लिए क्या करना होगा सर? तो इसके बचाव के लिए रोगी से संभोग ना करें, रोगी का जूठा ना खाएं और रोगी का वस्त्र भी ना पहने, तब आप इस बीमारी से बचे रहेंगे। दवा इसमें कौन सी दी जाती है? तो पेनिसिलिन नामक दवा दी जाती है, और दूसरा दवा का नाम है टेट्रासाइक्लिन नामक दवा दी जाती है इस रोग को ठीक करने के लिए, उपदंश को ठीक करने के लिए। दूसरा बीमारी है सुजाक।
सुजाक को गोनेरिया के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, और ये भी जीवाणु वाला रोग है अर्थात बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। इसके भी लक्षण वही है कि गुप्तांग वाले जो नस होते हैं उसमें जलन होता है अर्थात पेशाब करने में जलन का आभास होगा। इसका भी बचाव वही है कि संभोग ना करें, रोगी से संभोग ना करें तो आपको ये सुजाक नामक बीमारी नहीं होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एड्स के बारे में। एड्स जो होता है विषाणु रोग होता है, ये विषाणु द्वारा फैलता है अर्थात ये जो बीमारी है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके होने के बाद 100% फिक्स है कि आपको मरना निश्चित है। ठीक है, इसकी जांच का नाम होता है HIV, इसका जांच किया जाता है HIV। ये जो बीमारी होती है ये भी उस महिला के साथ चाहे उस पुरुष के साथ संबंध बनाने पर होता है जिसको ये एड्स नामक बीमारी हो चुकी होती है। इसका भी बचाव है कि कंडोम का यूज करना। अगर हो सकता है किसी महिला को अगर मतलब हुआ हो, अच्छा किसी पुरुष को हुआ हो, अगर कंडोम पहनने के बाद संभोग बनाया जाए तो ये एड्स वाली बीमारी नहीं हो सकती। और बिना कंडोम का यूज करेंगे तो हो सकती है, क्योंकि ये एड्स नामक जो वायरस होता है ये या तो ब्लड में जिंदा रह सकता है या तो उसके स्पर्म या ओवम में जिंदा रह सकता है। इसीलिए आप लोग देखे भी होंगे कि हम बहुत सारे लोग सैलून पे जाते हैं तो उसको सैनिटाइज कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को एड्स हुआ है, अगर उसका मान लीजिए कट गया कहीं, मान लीजिए कट गया और आपका भी कट गया तो उसके ब्लड से आपके ब्लड में कंटेक्ट हो गया तो आपको भी एड्स नामक बीमारी हो सकती है। और एड्स का लक्षण क्या है सर? तो इसके जो लक्षण होते हैं ना, होने के या तो तुरंत दिख जाएंगे या 5 साल तक छिपे रहते हैं। इसके बहुत कॉमन से लक्षण है, सिर में दर्द होना, पेट मतलब दस्त होना, सामान्य सी रोग जल्दी ठीक ना होना, TB होना, कैंसर होना, बहुत सारे इसके लक्षण हैं। ठीक है, इसमें होता है एक्चुअली क्या होता है, इसमें होता है कि जो हमारे जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज होती है मतलब जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसी को ये कमजोर कर देता है, उसी को ये ख़त्म कर देता है। जो भी सामान्य सी बीमारी होती है जिससे हमको लड़ने को जैसे वाइट ब्लड सेल उसी को मार देता है। बहुत खतरनाक